भाभी, वैसे अगर पुनीत यहाँ होता ना तो दूल्हे के कान खींचना और उसको खाना खिलाने की रस्म जो दूल्हे का भाई करता है वो भी पूरी हो जाती। हवेश यार, आंटी जी आइए ना। अब तो दोस्त से समझी हो गए, मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे? बिल्कुल मेरे भाई। वो पुरानी हिंदी फिल्मों में डायलॉग हुआ करता था ना, आज हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। आओ मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। मुबारक हो। अरे अनिरुद्ध आ गए। पापा, अनिरुद्ध, अपने होने वाले दामाद को टीका लगा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बैठो बेटा, बैठो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप और श्रुति माँ मेरा परिवार है। और मिस मन्नत से ज्यादा लकी मैं हूं। ऑफिशियली इस परिवार का हिस्सा बन गया हूं। तिलक लग चुका है, नो बैकिंग आउट। अरे लेकिन एक रस्म तो रह गई ना। मेरा मतलब है कि दूल्हे का भाई नेक देता है। अब पुनीत तो है नहीं यहाँ पर, तो वो कैसे होगा? देखिए आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो इंतजाम हो गया है। मुझे एक नेक इंसान ने नेक दिया है मेरी मन्नत के लिए। आप उसे विक्रांत का बड़ा भाई ही समझिए। ये क्या है सर? नहीं खैर, अपनी बेटी को अपनी तरफ से दीजिएगा, उसको बहुत खुशी होगी। एक भले आदमी ने ये मेरी बेटी के लिए दिया है। भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। नीतू, कंगन पहना दो मन्नत को। लो नीतू, ये कंगन मन्नत को पहनाओ। अनिरुद्ध जी,
दरअसल ये हमारी खानदानी परंपरा है, जहाँ सास अपनी होने वाली बहू को पुश्तैनी कंगन सौंपती है। आपको जो अच्छा लगे कीजिए। मल्लिका और विक्रांत की शादी के वक्त ये कंगन मिल नहीं रहे थे, इसलिए ये रस्म नहीं हुई थी। पता नहीं कहाँ से आज रोनी जी ने ये कंगन ढूंढ लिए। अब इस कुड़ी को ये देने पड़ेंगे आज। भाभी, ये कंगन का जोड़ा तो आपने मन्नत को दे दिया है, लेकिन दूसरा जोड़ा ना विक्रांत के भाई को देने पड़ेंगे उसकी शादी पे। क्या सोच रही हैं? पुनीत की दुल्हन को नहीं देंगी? चलो चलो, अब डांस तो बनता है। भाभी, वैसे अगर पुनीत यहाँ होता ना तो दूल्हे के कान खींचना और उसको खाना खिलाने की रस्म जो दूल्हे का भाई करता है वो भी पूरी हो जाती। I wish यार। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या ये रस्म मैं कर सकता हूँ? अब नहीं, मेरे पुत्र के कान कोई नहीं खींच सकता। बहुत प्यार करती हैं ना आप अपने बेटे से? बहुत अंडरस्टेटमेंट। मेरी माँ जैसी कोई दूसरी माँ है ही नहीं पूरी दुनिया में। आपको पता है, जब भी मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आ रही, मॉम एक ढाल बन के खड़ी हो जाती है। इनके रहते हुए ना मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश तो मेरी माँ की भी यही थी कि उनके होते हुए उनके बच्चों को कुछ ना हो। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस ने सपोर्ट नहीं किया। मेरी माँ का बेटा और मेरा छोटा भाई हमसे छिन गया। डीसीपी सर, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वक्त फिर एक और गेम खेले और आपको आपका भाई मिल जाए। शुक्रिया। ठीक है यार, मैं भी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। और मैं फिर से आऊंगा आप लोगों से मिलने। चल, मैं आपको ना। आज तुम दूल्हे हो और बहुत खूबसूरत दूल्हे हो। आज अपनी दुल्हन के साथ वक्त बिताओ। मैं फिर मिलूंगा ना सबको बहुत जल्दी। मेरी माँ का बेटा और मेरा छोटा भाई हमसे छिन गया। फिर मिलूंगा? लेकिन हम पुलिस वाले से क्यों मिलेंगे? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे हमसे कोई पुराना रिश्ता हो इसका। रवीना जी, कुछ भी हो,
ये एक भले इंसान है। सर आप मेरी मॉम से नहीं माँ। हाँ कैसे हो? तीसरा प्लेट किसके लिए है? इसलिए मतलब? मेरे दोनों बेटों के लिए। आज अमन हमारे साथ नहीं है तो क्या हो गया? एक दिन वो घर वापस जरूर आएगा और फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे, है ना? चल खाना शुरू कर। धैर्य, क्या हुआ बेटा? धैर्य क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं। धैर्य क्या हुआ? वो लोग मिल गए। वो लोग? कौन लोग? जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था, मेरा छोटा भाई। और वो लोग जिसने हमको उससे दूर किया। अमन मिल गया। अमन मिल गया। धैर्य तू सच्ची कह रहा है ना? मुझे गले से लगाया उसने, पता है? इसे तिलक लगाया उसने मुझे। दादी ने तो बेच दिया था ना मेरे भाई को पैसों के लिए। सोचता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मेरे भाई को बेच दिया। वो कोई बेचने वाली चीज थी? अमन मिल गया। अमन मिल गया। धैर्य अपराधी हैं वो लोग, पता है आपको? पहले मेरे बाबा मुझसे छीन लिए, फिर मेरा भाई मुझसे छीन लिया। अपराधी हैं ये लोग। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। मेरा बचपन छीन लिया, कभी सोचा भी नहीं कि मुझ पर क्या बीतेगी, आप पर क्या बीतेगी। अमन मिल गया। आज भी ऐसे ही है। सच्ची? handsome boy.